नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और नवरात्र स्पेशल हमारा ये कालचक्र है। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ हमेशा की तरह है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कष्ट देखा है तो सुख मिलेगा, दरिद्रता देखी है तो धन मिलेगा, कर्म किया है तो पुण्य मिलेगा। हर भक्त को तारने आ रही है आज मां विंध्यवासिनी। देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। शुभ नवरात्रि। नवरात्र में मां विंध्यवासिनी की पूजा, मां विंध्यवासिनी का मंत्र, मां विंध्यवासिनी चालीसा और मां विंध्यवासिनी की आरती कैसे आपका कल्याण कर सकती है, आपको सुखी, संपन्न और धनवान बना सकती है, यही आज नवरात्र स्पेशल कालचक्र में आपको बताएंगे पंडित जी। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए अब बात करेंगे मां विंध्यवासिनी की। आखिर कौन है मां विंध्यवासिनी? पंडित जी के मुंह से तो आप हमेशा सुनते हैं जय मां विंध्यवासिनी, हर बात पर पंडित जी बोलते हैं जय मां विंध्यवासिनी, लेकिन ये जानना ज़रूरी है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कालचक्र से अभी जुड़े हैं, तो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मां विंध्यवासिनी कौन है। शास्त्रों में मां विंध्यवासिनी के बारे में क्या कुछ कहा गया है, पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, आपके मुंह से तो मैं तो रोजाना सुनती हूँ और दिन में कई बार सुनती हूँ जय मां विंध्यवासिनी। आखिर कौन है मां विंध्यवासिनी? नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनीं। नंद गोप के यहाँ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया को यशोदा मैया के गर्भ से पैदा हुई योग माया, जो कंस के हाथ में देवकी के द्वारा दी गई थी, वही मैया विंध्यवासिनी है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनीं। विंध्यस्थां विंध्य निलयां विंध्य पर्वतवासिनीं योगिनी योग माया त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्यहम। वो यही आदिशक्ति योग माया विंध्यवासिनी है भैया, जिन्होंने जन्म लेने के बाद विंध्याचल को अपना स्थान चुना। तो बताना चाहूँगा कि देश में जितने भी शक्तिपीठ हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जहाँ जहाँ माता सती के शरीर का अंग गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाइए, विंध्याचल पर्वत पर ये जो शक्तिपीठ है माँ विंध्यवासिनी का, एक ऐसा स्थान है जिसे माँ ने अपने जन्म के बाद खुद चुना। सोचिए, सती का अंग गिरा वो शक्तिपीठ हुआ, और यहाँ माँ खुद प्रकट होकर के और जिस स्थान को चुन रही हैं वो विंध्य क्षेत्र है, वो विंध्यवासिनी का स्थान है बात गजब की नहीं? आदिशक्ति देवी अगर पूरी सृष्टि से कहीं पूर्ण रूप से विराजमान हैं तो वो है विंध्याचल। विंध्याचल में भक्तों को देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। देश के बाकी शक्तिपीठों में सिर्फ देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका अस्तित्व सृष्टि के आरंभ होने से पहले भी रहा और सृष्टि के समाप्त होने के बाद भी रहेगा। विंध्याचल ऐसा सिद्धपीठ है जहाँ माँ विंध्यवासिनी अपना 10 अन्य शक्तियों के साथ विद्यमान हैं, जिसे 10 महाविद्या का प्रधान केंद्र माना जाता है। माँ विंध्यवासिनी का पूजन वैदिक रीति से होता है, जबकि इनकी 10 महाशक्तियों का पूजन वाममार्गी तांत्रिक पद्धति से भी होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी माँ विंध्यवासिनी की उपासना करते हैं। और तो और आश्चर्य की बात आपको बताऊं, कभी आप विंध्याचल जाइएगा तो वहाँ पुजारी से पूछिएगा, माता के स्नान का जहाँ जल गिरता है, विंध्यवासिनी माता की मूर्ति का जब स्नान कराया जाता है, वो जल जहाँ गिरता है नीचे आकर के, वहाँ नीचे जहाँ जल गिरता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्थित है। विंध्यवासिनी माँ को विंध्याचल पर्वत का संरक्षक माना जाता है। विंध्यवासिनी माँ की मूर्ति एक शेर पर विराजमान है। इस मूर्ति को काले रंग के पत्थर से तराशा गया है। एक कथा के अनुसार महिषासुर राक्षस का वध करने के बाद
महिषासुर का वध करने के बाद माँ विंध्यवासिनी ने विंध्याचल पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया। त्रेता युग में भगवान श्री राम माता सीता के साथ विंध्याचल आए थे। इसका उदाहरण वहाँ पर राम गया है। विंध्याचल मंदिर से 1.5 किलोमीटर पश्चिम गंगा जी के किनारे राम गया के नाम से एक घाट है, जहाँ पर लोग गया श्राद्ध करने जाने से पहले अपने पितरों के लिए पिंडदान करके जाते हैं। और वहीं से 1 किलोमीटर दक्षिण की तरफ एक शिवपुर में मंदिर है, जिसको रामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं इन स्थानों पर प्रभु श्री राम का आगमन हुआ है। और तीसरी बात है कि जो अष्टभुजा माता का मंदिर है, उनसे लगभग 500 मीटर की दूरी पर पश्चिम तरफ एक सीता कुंड है, जहाँ कहते हैं कि माता जानकी ने वहाँ रसोइयाँ किया था और वहाँ पानी न मिलने पर माता ने चिमटे से पहाड़ में मार दिया था, जिससे आज भी वो पहाड़ का जल अनवरत गिरता रहता है, जो बड़ा शीतलकारी और बड़ा ही आयुर्वेदिक जल है, जिसे पीने से नाना प्रकार के रोगों की समाप्ति हो जाती है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो माँ विंध्यवासिनी से जुड़े रहस्यों के बारे में आप जान रहे हैं। क्या है विंध्याचल पर्वत और माँ विंध्यवासिनी से जुड़ा सच, ये भी पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, सिर्फ विंध्याचल में ही माँ सत, रज और तम तीनों गुणों के त्रिगुणात्मिका के रूप में विराजमान हैं। विंध्य क्षेत्र के त्रिकोण का काफी महत्व है। बहुत बार त्रिकोण पर चर्चा किया हूं। त्रिकोण का बहुत महत्व है। किसी अन्य पीठ में ऐसी त्रिकोण यात्रा का विधान नहीं है। पूरे भारत में खोज लीजिए, केवल विंध्याचल एक ऐसी जगह है जहाँ की त्रिकोण यात्रा कल्प वृक्ष के समान अपने भक्तों की मनोवांछा पूरी करती है। विंध्याचल मंदिर से निकलिए, कोतवाली पर जाकर के विंध्याचल कोतवाली पर भैरव का दर्शन करिए। भैरव का दर्शन करने के बाद सीधे काली खो आइए, वहाँ महाकाली का दर्शन कीजिए। महाकाली का दर्शन करके अगर आप पैदल पहाड़ पर चढ़ सकते हैं तो ठीक, नहीं तो रोपवे बना हुआ है, रोपवे पे 25 रुपये दे करके आप पहाड़ पे चढ़ जाइए। और फिर वहाँ से थोड़ी दूर पैदल यात्रा करके आप गेरुआ तालाब होते हुए, नारायण मंदिर होते हुए माँ अष्टभुजा के मंदिर में पहुँच जाएंगे और माँ अष्टभुजा का वहाँ आप दर्शन करेंगे। वहाँ से अगर आप सीढ़ियों से उतर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो रोपवे से फिर आकर के मेन रोड पर आप उतर सकते हैं। ये फिर आकर के माँ विंध्यवासिनी के मंदिर तक वापस होना, ये त्रिकोण परिक्रमा कहलाता है। कहते हैं कि बड़े से बड़ा ऋणी हो, बड़े से बड़ा रोगी हो, बड़े से बड़ा बंध्या और बांझ दोष का दोषी हो, वो भी अगर 9 दिन विंध्याचल में प्रवास करके और 9 दिन त्रिकोण परिक्रमा करे, 9 दिन व्रत करे, 9 दिन कुमारियों का पूजन करे और 9 दिन माँ विंध्यवासिनी के मंगला की गौरी की आरती करे, तो निसंदेह उसकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसी त्रिकोण यात्रा का विधान संसार में नहीं है, दावे के साथ कहता हूँ। ये अपने आप में एक अद्भुत विधान है। मूक होय वाचाल पंगु लहै गिरिवर गहन, लंगड़ा भी ठीक पैर से चलने लगेगा, निर्धन भी दान करने की स्थिति में हो जाएगा अगर त्रिकोण परिक्रमा करेगा। और त्रिकोण परिक्रमा का सबसे सही विधान है, या तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए या तो सायंकाल करिए। त्रिकोण परिक्रमा का सबसे सटीक और सही विधान है। यहाँ जगदम्बा अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में त्रिकोण का निर्माण करती हैं, जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया की देवियां हैं। ये त्रिकोण परिक्रमा 9 किलोमीटर की है। माँ लक्ष्मी के रूप में माँ विंध्यवासिनी, माँ महाकाली में के रूप में काली खोह में स्थित माँ काली और माँ सरस्वती के रूप में विंध्याचल पर्वत के कंदरा में गुफा में विराजमान माँ अष्टभुजा पर्वत में विराजमान हैं। इनको अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। इन 3 देवियों का एक साथ दर्शन पूजन करने से और नंगे पैर परिक्रमा करने से मनोकामना की पूर्ति होती है और मनुष्य का जन्म लेना साकार हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो माँ विंध्यवासिनी की महिमा के बारे में आप जान रहे हैं। पंडित जी आपको लगातार बता रहे हैं माँ विंध्यवासिनी के बारे में। और भाई नवरात्र हैं और नवरात्र में अगर हमने माँ विंध्यवासिनी के बारे में नहीं जाना
तो फिर क्या जाना। ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि रोज़ाना हम पंडित जी के मुँह से सुनते हैं जय माँ विंध्यवासिनी। बहुत सारे लोग सोचते भी होंगे कि आखिर माँ विंध्यवासिनी कौन है, इसीलिए आज का जो ये शो है, आज का जो कालचक्र है, वो माँ विंध्यवासिनी को समर्पित है। उनकी महिमा के बारे में आप जानेंगे और पंडित जी से जानेंगे जो उनके खुद बहुत बड़े भक्त हैं। हम जानेंगे माँ विंध्यवासिनी के बारे में बहुत सारी ऐसी ख़ास बातें जो हमें जाननी चाहिए उनकी महिमा के बारे में। लेकिन उससे पहले एक कॉलर है सुखरानी जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। नमस्ते, जोर से बोलिए। हाँ जी पंडित जी, ये पूछना था जो आप बताते हो कनक धारा स्तोत्र का पाठ के लिए पंडित जी, तो मैं करती हूँ पंडित जी। अशुद्धि के टाइम कैसे, मतलब नहीं, अशुद्धि के समय नहीं किया जाता है बेटा, शुद्धि के समय में ही किया जाता है और भाव विभोर होकर के किया जाता है। जो लोग, जो लड़कियां, जो कन्याएं, जो सुहागिन महिलाएं 3 साल लगातार सुबह शाम कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर लेती हैं, उनके जीवन में सोने की बरसात होती है, कभी उनके जीवन में धन वैभव की कमी नहीं रहती है। बस कनक धारा स्तोत्र कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बता दूं। कनक धारा स्तोत्र भाव विभोर होकर पढ़ना है। कैसे? अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ऐसे नहीं पढ़ना है। अंगम हरि पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम, ऐसे नहीं पढ़ना है। माता को भाव से अपने हृदय में याद करते हुए महालक्ष्मी को तब इस मंत्र को पढ़ना है, ताकि महालक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए एकदम तत्काल तैयार हो जाएं और दयालु होकर के आजीवन आपके ऊपर अपना हाथ बनाए रखें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो माँ विंध्यवासिनी की महिमा के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से। सुरेश जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं सुरेश कुमार हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से बोल रहा हूँ जी। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना है। बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 4/1/1993 जी। उसकी शादी के बारे में और नौकरी के बारे में मुझे बताएं सर। चलिए घबराइए मत, शादी का योग तो अब बना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने के अंदर रिश्ता पक्का हो जाएगा। जहाँ तक नौकरी का बात है तो आपके पुत्री भाव का स्वामी है बुध और उससे दशम भाव का स्वामी है शनि। बुध शनि की पंचम नवम स्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में के क्षेत्र में और बैंकिंग के क्षेत्र में, तीनों क्षेत्रों में अगर ये प्रयास करेंगी तो किसी न किसी क्षेत्र में इनको सफलता जरूर मिल जाएगी। नौकरी का योग बना हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस इनको चाहिए कि हर शनिवार को शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा जरूर करें। ये उपाय इन्हें 23 फरवरी 2025 तक जरूर करना चाहिए। इससे इनको निसंदेह चमत्कारिक लाभ दिखाई देगा। जो भी व्यक्ति नवरात्र में माँ विंध्यवासिनी की तपस्या, पूजा या अर्चना करता है, उसको कौन कौन से शुभ फल मिलते हैं, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। अब ये तो कहना जो है सूरज को दिया दिखाना होगा कि कौन कौन सा फल मिलता है। अरे कौन सा फल असंभव है जो नहीं मिलता है? इस त्रिलोकी में क्या ऐसा है जो विंध्यवासिनी की साधना से नहीं प्राप्त किया जा सकता है? वो चाहे इंद्रासन हो इंद्र का, और चाहे ब्रह्म ऋषि की पदवी हो, चाहे अध्यात्म का उच्च शिखर हो, और चाहे वैभव का परिपूर्ण दरबार हो, विंध्यवासिनी की साधना से क्या नहीं प्राप्त हो सकता? देवराहा बाबा को क्या नहीं दिया मां विंध्यवासिनी ने? अवधूत भगवान कीनाराम क्या नहीं पा गए मां विंध्यवासिनी से? मां आनंदमयी 14 साल की उम्र में इतनी विलक्षण कैसे हो गई? मां विंध्यवासिनी की कृपा ही तो थी। जिसने भी विंध्याचल में तप किया वो बन गया, लेकिन जिसने भी विंध्याचल में भोग किया वो नष्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, विंध्याचल तपोभूमि है, विंध्याचल भोग भूमि नहीं है। विंध्याचल में जाकर के भोग विलास की इच्छा रखने वाला व्यक्ति वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे ओला फसलों पर पड़ करके नष्ट हो जाता है।
विंध्याचल में जाकर के अपने तन मन की सुध भूल करके सिर्फ माता के चरणों में अनुराग लगा करके और शरीर को कुछ कष्ट भी मिले तो उसे ध्यान न देते हुए माँ के श्री चरणों में अपनी भक्ति निवेदित करनी चाहिए। बड़ा चमत्कारिक धाम है, तत्काल चमत्कार होता है और इस चमत्कार में कुछ लोग पागल हो जाते हैं। इसे अपना पुरुषार्थ समझ करके भोग विलासिता की दुनिया की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जिसका परिणाम होता है सर्वनाश। जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक मां विंध्यवासिनी की पूजा उपासना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसमें तनिक मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है। इतने बड़े बड़े संतों का नाम मैंने गिनाया जो विंध्यवासिनी में रह करके और भगवती विंध्यवासिनी के सानिध्य में तपस्या करके और इतने ऊंचाई पर पहुंचे। एक नाम मैं भूल गया, वो चिन्मय महाराज। इनका दतिया में आश्रम है। दतिया से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इनका आश्रम है। अब तो ये नहीं रहे, अब तो ये गोलोक सिधार गए, लेकिन इनका आश्रम आज भी है। बहुत ही सिद्ध महापुरुष थे। बीएचयू में प्रोफेसर थे, वहाँ से छोड़ करके आए। विंध्याचल में इन्होंने साधना की और विंध्याचल में 12 वर्ष साधना करने के बाद ये सीधे दतिया जा करके और वहाँ रहने लगे। विंध्याचल में ऐसे अनेकानेक संत हैं, पहाड़ों के अंदर गुफाओं में बैठे हुए हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि यहाँ भी साधना करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मां विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाले सभी जीव जंतुओं की रक्षा करती हैं, कल्याण करती हैं। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का रूप धारण करने वाली, मधु और कैटब नामक राक्षसों का संहार करने वाली भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो भी व्यक्ति मां विंध्यवासिनी की तपस्या, पूजा या अर्चना करता है उसकी सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मां विंध्यवासिनी एक ऐसी देवी हैं जिनसे आप किसी भाषा में अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। किसी भाषा में आपकी की हुई प्रार्थना मां स्वीकार करती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा संस्कृत बोलना जानते हैं तभी मां विंध्यवासिनी आपके ऊपर प्रसन्न होगी। आप ठेठ में, भोजपुरी में, अवधी में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में, किसी भाषा में जाकर के अपनी प्रार्थना माता के सामने कहेंगे तो वो प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि मां 64 योगिनियों की अधिष्ठात्री है। मां के मूर्ति के विग्रह के ठीक पीछे 64 योगिनियां रहती हैं और जिसमें कुछ बहुत उग्र भी हैं। ऐसे में वो 64 योगिनियां मां के बिना इशारे के भी भक्तों का कल्याण और भक्तों की रक्षा करती रहती हैं। ये बात अच्छी तरह से ध्यान से समझ लेना चाहिए। लेकिन एक बात फिर से जिम्मेदारी से कहता हूं, चाहे इंद्र के इंद्रासन का पद हो, चाहे कुबेर के बराबर धनवान होना हो, और चाहे तपस्या में साक्षात वशिष्ठ और विश्वामित्र की स्थिति बनानी हो, मां विंध्यवासिनी की उपासना से कुछ भी असंभव नहीं है। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात पुनः 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 कह रहा हूं। और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दीपक जी बिहार से। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। बात करिए पंडित जी से। दीपक जी, आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं एक छात्र हूँ। मैं अभी एक छात्र हूँ। हमको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। कितने साल के हो बेटा? सर, मैं 19 साल का हूँ। देखो बेटा, जब छात्र हो तब पढ़ाई में क्यों नहीं मन लगता है? अगर छात्र हो तो पढ़ाई में मन लगना चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, आपके प्रश्न लग्न से पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा सूर्य के साथ अधम योग में है। मैं एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे आपका पढ़ाई में खूब मन लग जाएगा। बस आप एक काम करिए, सूर्योदय के समय उठिए, नहाइए, सूर्य को जल दीजिए और फटाफट तैयार होकर के 1 लोटा जल लेकर के किसी शिव मंदिर में चले जाइए और शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ा दीजिए। एक घी का दिया हो सके तो जला दीजिए और वहीं उत्तर मुँह करके बैठ जाइए और घड़ी देख करके 24 मिनट ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। 40 दिन ये उपाय करिए। अगर पढ़ाई में आपका मन न लगे तो फिर फोन करके बताइएगा।
पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बल्कि पढ़ाई के प्रति आपकी भूख जागृत हो जाएगी। भले ही ज़्यादा समय लगेगा आपको सफल होने में, लेकिन सफलता के रास्ते पर आप चल निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं विंध्यवासिनी शक्तिपीठ के बारे में। इस शक्तिपीठ की अलग अलग संख्या में परिक्रमा करने से आपको कौन कौन से शुभ फल मिलते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, 9 बार परिक्रमा करने वाला संतानहीन व्यक्ति उत्तम तेजस्वी सद्गुण संपन्न संतान को प्राप्त करता है, नो डाउट, किसी तरह की शंका नहीं। सिर्फ एक बार त्रिकोण परिक्रमा करने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है और 108 बार त्रिकोण परिक्रमा करने से व्यक्ति मां विंध्यवासिनी का विशेष कृपा पात्र बन जाता है। लेकिन ये आसान नहीं है। 108 परिक्रमा जिसकी पूरी हो जाए तो आप समझिएगा कि ये व्यक्ति जन्म जन्मांतर से विंध्यवासिनी का साधक रहा है, तभी विंध्यवासिनी ने इसे 108 परिक्रमा करने का अवसर दिया है, वरना बीच में ही व्यवधान आ जाता है। बहुत लोग बने, बहुत लोग आए, लेकिन 108 की परिक्रमा पूरी नहीं कर पाए। 108 की परिक्रमा विंध्याचल में जन्मे लोग ही कर पाते हैं। कर्ज से परेशान हैं, आत्महत्या की स्थिति बन रही है, घर छोड़कर कहीं अज्ञात भाग जाना चाहते हैं, तो एक बार मेरे कहने से जाओ विंध्यवासिनी, रुको 9 दिन और सिर्फ सायंकाल भोजन करो, दिन भर फलाहार करो, मां का प्रातःकाल मंगला आरती का दर्शन करो और उसके बाद त्रिकोण परिक्रमा में लग जाओ। एक मंत्र बता रहा हूं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला पर जपते हुए पूरे 9 किलोमीटर त्रिकोण परिक्रमा को करिए और जब आप काली खोह और अष्टभुजा पहुँचें तो वहाँ अपनी जेब से एक कपूर का टुकड़ा निकाल करके सुरक्षित स्थान पर कपूर जला दें और ना कहीं बोलें, ना कहीं रुकें, ना चाय पिएं, ना विश्राम करें। ये परिक्रमा अगर आप कर लेते हैं 9 दिनों तक तो आप निसंदेह नया जीवन जीने के लायक हो जाएंगे। कोई न कोई रास्ता माता आपको ऐसा जरूर दिखाएंगी जिस रास्ते से आपके जीवन के सांस की डोर बढ़ जाएगी। अगर त्रिकोण परिक्रमा 7 बार कर रहे हैं तो कर्ज से तब भी निजात मिलती है। विंध्याचल पर्वत पर मां विंध्यवासिनी लक्ष्मी रूप में, रजोगुण, काली रूप में तमोगुण और अष्टभुजा रूप में सरस्वती के रूप में सतोगुण रूप से लोगों पर कृपा बरसाती है। विंध्याचल के इस शक्तिपीठ में देवी के 3 रूपों के दर्शन होते हैं। सौभाग्य भक्तों को मिलता है। मां विंध्यवासिनी धाम मां दुर्गा का एक ऐसा शक्तिपीठ है। दुर्गा सप्तशती में जब ध्यान की बारी आती है, सप्तशती ध्यान की, तो वहाँ ओम खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघं शूलं भूषण्डिः शिरः शंखं संगधतिं करस्तनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलास्मद्युतभाष्यपादरसकां सेवै महाकालिकां यामस्तै शपते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम्। तीनों देवियों का ध्यान किया जाता है। तीनों देवियों का ध्यान किया जाता है और इन तीनों देवियों का ध्यान एक जगह संकलित है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, विंध्याचल पर्वत या विंध्यवासिनी माता का एक और कथा प्रसिद्ध है। वो कथा ये है कि जब वसुदेव देवकी को 8वां संतान अर्थात भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होना था, तो जेल में बंद वासुदेव ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य को बुलाया। गर्गाचार्य को बुलाकर उन्होंने प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देव, आप हमारे कुल के पुरोहित हैं, हमारे कुल का हित करना आपका धर्म भी है, कर्तव्य भी है और हम विपत्ति में हैं। आप मेरे लिए विंध्याचल पर्वत पर जाकर के माँ विंध्यवासिनी को प्रसन्न करने के लिए देवी भागवत का पारायण करिए ताकि मेरे संतान की रक्षा हो सके। गर्गाचार्य विंध्याचल पर्वत पर गए और वहाँ जाकर के उन्होंने देवी भागवत का पारायण किया। पारायण जब देवी भागवत का समाप्त हुआ तो आकाशवाणी हुई, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण,
गर्गाचार्य, मैं परम ब्रह्म परमेश्वर की शक्ति योग माया भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को यशोदा के गर्भ से गोकुल में जन्म लूंगी और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जगत गुरु परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण स्वयं देवकी के गर्भ से प्रकट होंगे। आप वसुदेव से कहिएगा कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद वो कृष्ण को गोकुल यशोदा के पास पहुंचा दें और मुझे वहां से ला करके कंस के हाथों दे दें। देवकी के 8वें बालक का किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा। ये देवी भागवत के महात्म्य में श्रीमद् भागवत देवी भागवत महापुराण में वर्णन आता है। ये कोई कथा मेरी बनाई हुई नहीं है, ये कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा है जो विंध्य महात्म्य के अंतर्गत आती है। तो अर्थात जब माँ विंध्यवासिनी योगमाया रूप में प्रकट हुई थी, उसके पहले भी विंध्य पर्वत पर माँ विंध्यवासिनी रहती थी और वही माँ विंध्यवासिनी सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि करने का आदेश देती है और सृष्टि के समाप्त होने के बाद भी वो माता बिना किसी भय उत्पात के विराजमान रहती है। तो भाई माँ विंध्यवासिनी की महिमा कहने में कौन सक्षम हो सकता है? कोई नहीं सक्षम हो सकता। मुझे जितना अनुभव है, मैं जब उनके बारे में कुछ कहना शुरू करता हूँ मुझे पहले तो रोना शुरू हो जाता है। इतना ज़्यादा माख, इतना ज़्यादा मन में बात आ जाती है कि अरे मैं उस माँ के बारे में बोल रहा हूँ जिसके बारे में ब्रह्मा विष्णु महेश गूंगे हो सकते हैं। लेकिन ठीक है, हो सकता है बोलने की शक्ति और सामर्थ्य वही दे रही हो। इसलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा, अगर जिंदगी की जंग में आप हार रहे हैं तो विंध्याचल जरूर जाइएगा। विंध्याचल पर्वत पर अगस्त ऋषि, माँ गंगा और माँ विंध्यवासिनी के बीच की क्या है रोचक कथा, उस बारे में भी हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। उसका क्रम आते ही बताएंगे, लेकिन चलिए बताते हैं आपको। पुराणों में एक कथा है, विंध्य पर्वत के अधिक ऊंचा हो जाने पर दक्षिण भारत में सूर्य का प्रकाश प्रभावित हुआ। देवताओं ने विंध्य पर्वत के गुरु अगस्त ऋषि को विंध्याचल पर्वत को झुकाने के लिए आग्रह किया। अगस्त ऋषि विंध्याचल के गंगा जी के तट पर दक्षिण दिशा में ज्यों उपस्थित हुए त्यों विंध्य पर्वत ने साष्टांग प्रणाम करने के लिए जमीन पर अपना सर रख दिया। उसके शिखर पर माँ विंध्यवासिनी निवास करती थी। माँ विंध्यवासिनी का निवास स्थान विंध्य पर्वत के शिखर पर होने के कारण उनका जो निवास था वो भी गंगा जी के तट पर आ गया। और विंध्य पर्वत के साष्टांग करने के बाद और अगस्त ऋषि से ये कहने के बाद कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक आप इसी मुद्रा में रहिएगा, तब से विंध्य पर्वत उसी मुद्रा में पड़ा हुआ है। और इसी कारण गंगा जी के किनारे माँ विंध्यवासिनी का जो स्थान है वो इसी कारण से माँ विंध्यवासिनी का स्थान गंगा तट से सटा हुआ है। फिर उस दिशा के कभी अगस्त ऋषि वापस नहीं आए, जिसके कारण आज भी विंध्याचल पर्वत गंगा जी के तट पर साष्टांग पड़ा हुआ है। जो लोग विंध्याचल में रहते हैं वो जानते हैं 3 फीट 4 फीट की खुदाई के बाद पहाड़ निकलने लगता है। 4 फीट के नीचे पत्थर ही पत्थर निकलते हैं, गंगा जी के किनारे भी। और इस समय वर्तमान में जो गंगा का अस्तित्व है उससे लगभग 100 मीटर की दूरी पर माँ विंध्यवासिनी का ये मंदिर है। लोग कहते हैं कभी गंगा मंदिर के तट से होकर के बहती थी, लेकिन इस समय लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने विंध्य कॉरिडोर बना करके इस समय विंध्याचल की शोभा में 4 चांद लगा दिया है। अब इस समय शक्तिपीठ जैसा लग रहा है। आप वहाँ जाएंगे तो आपका भी हृदय प्रसन्न होगा। और हम सभी आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि दुखों से दुखी न होइए, बल्कि हिम्मत करिए और एक बार माँ के चरणों में, एक बार माँ के शरण में जरूर जाइए। और हाँ, अगर वहाँ कोई आपके साथ कुछ अभद्र व्यवहार भी करे, जाने अनजाने में
कोई पुलिस वाला, कोई वहाँ का स्थानीय निवासी, तो आप उसे ये समझ कर करें कि यह एक प्रारब्ध है, बल्कि आप माता का ध्यान करते हुए अपने काम में लगे रहें, अपने पूजा पाठ उपासना में लगे रहें। उन सब लोगों को माता देख लेगी जो आपको जरा सा नीचा दिखाना चाहेंगे। आप कुछ मत बोलिएगा, माता देख रही होती है वहाँ उसके भक्तों को कौन सम्मान दे रहा है और कौन उसके भक्तों का अपमान कर रहा है। जय माँ विंध्यवासिनी। माँ विंध्यवासिनी के दर्शन से पहले किस देवता की आज्ञा लेना जरूरी है, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। माँ विंध्यवासिनी के प्रताप से उनकी सीढ़ियों का स्पर्श करने से 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। सीढ़ी छुए 7 पीढ़ी तरत हैं। माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के पहले वर्तमान में विंध्याचल कोतवाली के सामने बटुक भैरव का मंदिर है। वहाँ एक ऐसा मंदिर पूरे भारत में है जहाँ भैरव के साथ भैरवी रहती है, और कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ भैरव के साथ भैरवी रहती हो। वही एक ऐसी पीठ है जहाँ भैरव के साथ भैरवी भी रहती। तो पहले भैरव के पास जाना चाहिए खाली हाथ, और माँ के दर्शन के लिए उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। उसके बाद आकर के दर्शन पूजन करना चाहिए। ओम कर कलित कपाल कुंडली दंड पाणी तरुण तिमिर नील ब्याल यज्ञोपवीति कृतसमय परयाद विघ्न विक्षेद हे तुम जयति बटुकनाथ सिद्धिदः साधका नाम। 12 वर्ष का गौरवर्ण का एक सुंदर बालक, जिसके कमर में मृगछाला, नाक की जनेऊ, दाहिने हाथ में सोने का त्रिशूल और दाहिने तरफ सफेद कुत्ता, बाएं तरफ बायां कुत्ता, खड़ाऊं पहने हुए अत्यंत तेजस्वी बालक, ये हैं बटुक भैरव। ये माता के प्रमुख द्वारपाल हैं। दर्शन करने के पहले इनकी आज्ञा जरूर लेना चाहिए, और दर्शन करने के बाद फिर भैरव मंदिर जाकर के भैरव जी की यथा उपचार पूजा उपासना करके और वहाँ प्रणाम करके अपने घर जाना चाहिए। तब आपका पूजन पूर्ण रूपेण से सफल माना जाता है। ये कोतवाली माँ विंध्यवासिनी के मंदिर से 900 मीटर पूरब तरफ सीधी रोड है 35 फीट की, 900 मीटर पूरब तरफ स्थित है। यहाँ जाने में बहुत समय नहीं लगेगा, और अगर यहाँ से भी चाहें तो वहाँ एक गंगा का घाट वहाँ से भी नज़दीक है, वहाँ गंगा स्नान करके भी आप वहाँ से आ जा सकते हैं। ये सुविधा है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो माँ विंध्यवासिनी की महिमा के बारे में आप जान रहे हैं, और ये भी जाना कि भाई बटुक भैरव की आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी है। माँ विंध्यवासिनी की आरती देख लेने भर से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, ये भी जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि विंध्याचल की धरती पर पहुँच करके और विंध्याचल की मिट्टी का कण छू करके और माथे पर स्पर्श करा लेने से क्या क्या लाभ मिलेगा, इसको सरस्वती नहीं व्यक्त कर सकती कि क्या क्या लाभ मिलेगा और क्या क्या असंभव है। असंभव कुछ भी नहीं। विंध्यवासिनी माँ के मंदिर में उनका 4 बार श्रृंगार होता है। सुनिएगा, पूरे भारत में कहीं 4 बार श्रृंगार नहीं होता है। 4 बार माँ की आरती होती है 24 घंटे में। माँ विंध्यवासिनी की 4 आरती होती है। मंगला आरती पहली आरती है जो 4 बजे भोर में होती है। दरबार आरती दोपहर में होती है। रात्रि आरती सायंकाल होती है, और देव आरती ये रात्रि में 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में होती है। 9 से 10 के बीच में होती है। तो 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति इन चारों आरती के दर्शन से की जाती है। नवरात्र में माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। विंध्याचल की भीड़ अनियंत्रित हो गई है। इसलिए हाथ जोड़कर कहूँगा कि मेरी इस बात को सुन करके जाकर वहाँ जिद मत करिएगा कि मैं मंदिर में बैठकर पाठ करूँगा। कहीं भी पूरे त्रिकोण परिसर में 9 किलोमीटर के अंदर कहीं भी पाठ करिएगा, वो मंदिर के ही अंदर किया हुआ पाठ माना जाएगा। क्योंकि एक बार दिवाली पर मैंने कर्ज मुक्ति के लिए कह दिया था कि विंध्याचल में जो लोग दिया जलाएंगे कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। अरे बाप रे, वहाँ तो 5 लाख दिया जल गया,
और इतनी गर्मी हो गई विंध्याचल में कि ऐसा लगा कि जैसे पूरा विंध्याचल जल जाएगा, और पूरे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, पूरा प्रशासन परेशान हो गया। मुझे महसूस हुआ कि नहीं, इस तरह से नहीं कुछ कहना है, इसीलिए कह रहा हूँ पाठ करने के लिए मंदिर में जिद मत करिएगा। हाँ, अगर संभव है जगह मिल जाए आसानी से तो जरूर करिएगा, लेकिन नवरात्र के समय में कम से कम ऐसी गलती ना करिएगा। हाँ, पूरे त्रिकोण परिक्रमा क्षेत्र में जहाँ भी आप रुके हों, जहाँ भी आपका आवास हो, आप अपने आवास पर भी अगर पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो माँ विंध्यवासिनी की प्रसन्नता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मंदिर परिसर में आप करेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। इस खास पेशकश शुभ नवरात्रि में शक्तिपीठ के त्रिकोण के दर्शन और यात्रा करने का क्या महत्व है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो, फिर एक बार कहना चाहूँगा, शक्तिपीठ आइए तो सबसे पहले माँ के दर्शन करिए। भैरव के दर्शन करने के बाद माँ का दर्शन करिए। भैरव का दर्शन खाली हाथ जाकर करिए, केवल हाथ जोड़िए, उनसे प्रार्थना करिए कि जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी के दर्शन हेतु आप आदेश दें। इसके बाद आकर के स्नान करके माता का यथोपचार नारियल, चुनरी, फल, प्रसाद, मिठाई, फल, फूल ले करके विधिवत दर्शन पूजन कीजिए। इसके बाद माँ के त्रिकोण की यात्रा के लिए अगर आपके पास समय है तो प्रस्थान करिए। इस त्रिकोण यात्रा में आपको माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती 3 देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक छोटा सा त्रिकोण मंदिर में भी है, जहाँ माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, उनसे अग्निकोण में 40 फीट की दूरी पर महाकाली का मंदिर है, और उनसे लगभग 60 फीट की दूरी पर वायव्य कोण में माँ सरस्वती का विग्रह है। और जहाँ माता का सिंह है बड़ा वाला मंदिर के सामने, वहीं बाएं तरफ देखेंगे तो वहाँ बटुक भैरव का भी स्थान है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग बड़ी त्रिकोण परिक्रमा 9 किलोमीटर वाली नहीं कर पाते हैं, वो लोग नवरात्र के दिनों में तो संभव नहीं है, लेकिन बाकी दिनों में जब रात में भीड़ नहीं होती है, रात में भीड़ 100-200 लोगों की होती है, तब अगर आप चाहें तो माँ का दर्शन करके महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों की त्रिकोण यात्रा को कर सकते हैं। और इस त्रिकोण यात्रा को करते हुए जो लोग नवाण मंत्र का 108 बार जप कर लेते हैं, वो लोग अपनी मनोकामना को पूरी कर लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग बृहद त्रिकोण नहीं कर सकते हैं, वो लोग ये लघु त्रिकोण कर सकते हैं, लेकिन ये त्रिकोण भीड़ के दिनों में संभव नहीं है। भीड़ के दिनों में संभव नहीं है। हर तरफ रस्सा बांध करके, बैरिकेड लगा करके अवरोध कर दिया जाता है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी आप ऐसे समय में जा रहे हैं जब भीड़ कम है, तो आप इस लघु त्रिकोण यात्रा का लाभ जरूर उठाइएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। माँ की त्रिकोण यात्रा स्वास्थ्यवर्धक है। जड़ी बूटियों के संपर्क में आने से उनके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा जो निकलती है, रोग खत्म हो जाता है। वहाँ भैरव कुंड का जो पानी है, मच्छिंद्रा कुंड का जो पानी है, उसका अगर 40 दिनों तक सेवन कर लिया जाए तो चाहे जैसा कोलेस्ट्रॉल हो शरीर में, और चाहे जितना शुगर से पीड़ित व्यक्ति हो, उसे भी राहत मिल जाएगी। मच्छिंद्रा कुंड का पानी तो कलकत्ता के बड़े बड़े व्यापारी यहाँ से पैक करवा करके और कलकत्ता मंगाते हैं, ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। और भैरव कुंड का शीतल जल जो 12 महीने प्रवाहित होता है, उसमें उसका पान करने से सचमुच में शरीर की थकान दूर हो जाती है। और वहीं पर जहाँ भैरव कुंड है, वहीं एक शिव मंदिर है, और उस शिव मंदिर में एक पत्थर का श्रीयंत्र है। पत्थर का वो श्रीयंत्र कहते हैं कि इंद्र द्वारा स्थापित है। इतना सुंदर, इतना दिव्य श्रीयंत्र है कि आप देख करके मुग्ध हो जाएंगे। जो शक्ति के साधक वहाँ जा कर के देवी फूल से उस यंत्र की आराधना करते हैं, श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, निश्चित रूप से वो महालक्ष्मी के कृपा पात्र होते हैं। माँ के मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना तो उत्तम है, लेकिन ध्यान रखिएगा इससे लोगों को दिक्कत ना पैदा हो, इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। विंध्याचल के बारे में और कुछ रोचक बातें भी पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, वाकई में आप भी भावुक हो गए थे, और आपका, अब मैं समझ सकती हूँ कि आपका
कितना प्रेम है और एक क्या अटैचमेंट है, क्या लगाव है माँ के साथ, वो मैं रोज़ देखती हूँ। अब और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप हमें बताएंगे, ऐसी रोचक बातें? विंध्याचल के बारे में कुछ रोचक बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वर्तमान भारतीय जो समय है, जैसे स्टैंडर्ड टाइम से 24 मिनट बाद दिल्ली में सूर्य उदय होता है। स्टैंडर्ड टाइम से 37 मिनट 50 सेकेंड के बाद बम्बई में सूरज उदय होता है। ये समय का अंतर तो किया जाता है ना, एक लोकल टाइम होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो भारतीय मानक समय की जो रेखा है, जो पूरे भारत के समय क्षेत्र का निर्धारण करती है, जरा ध्यान से सुनिएगा, वो माँ विंध्यवासिनी की मूर्ति से होकर गुजरती है। वो रेखा जो है माँ के गर्भगृह के ठीक नीचे से गुजरती है। अमरावती चौराहे पर आप देखेंगे तो उसका बोर्ड लगा हुआ है कि IST रेखा यहीं से गुजरती है और यहीं को केंद्र बिंदु मानकर पूरे भारत की घड़ियाँ मिलाई जाती हैं। भगवान श्री राम ने वनवास लिया था, वनवास की अवधि में भी वो विंध्याचल गए थे। उसका प्रतीक वहाँ पर राम गया है, उसका प्रतीक वहाँ पर शिवपुर में रामेश्वर मंदिर है, वहाँ सीता रसोइया है। इन सब यात्रा के स्मारक चिन्ह हैं। विंध्याचल दुनिया में एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी लक्ष्मी, काली और सरस्वती इन 3 रूपों में विराजमान रहती है। विंध्याचल दुनिया का एक ऐसा मात्र स्थान है जहाँ देवी दुर्गा और दानव राजा महिषासुर के बीच अत्यंत भयानक युद्ध हुआ था, जिसका वर्णन दुर्गा सप्तशती में हुआ है और विंध्याचल में ही यह युद्ध हुआ था। विंध्याचल पर्वत इसका गवाह है। आज भी विंध्याचल पर्वत पर अगर आप काली खो से अष्टभुजी की यात्रा करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे पत्थर दिखाई देंगे जो आपको लगेगा कि ये राक्षसों का संहार हुआ है। जय माँ विंध्यवासिनी। जो लोग माँ विंध्यवासिनी के धाम जाने में सक्षम नहीं हैं, नवरात्र में घर पर माँ विंध्यवासिनी की वो कैसे पूजा अर्चना करें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, उन लोगों के बारे में जो नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, घर में कैसे पूजा करें? देखिए, माँ विंध्यवासिनी हर समय अपने मूर्ति में ही निवास नहीं करती हैं, बल्कि वो अपने मूर्ति के साथ साथ अपने हर भक्तों के हृदय में भी निवास करती हैं। इसलिए आप वहाँ नहीं भी जा पा रहे हैं तो जहाँ आप हैं वहीं बैठे बैठाए माँ का ध्यान करके, उनके श्री चरण कमलों का ध्यान करके आप अपनी पूजा को साकार कर सकते हैं। माँ विंध्यवासिनी की पूजा हमेशा रात के समय की जाती है। पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन लीजिए, अपने घर के किसी शांत कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी स्थापित करिए, जो अगर आम के लकड़ी की हो तो बहुत ही अच्छा होगा। उस पर गंगा जल छिड़क करके शुद्ध कर लीजिए। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए और उस पर माँ विंध्यवासिनी की तस्वीर या चित्र अष्टदल कमल बना करके उस पर रखिए। माँ की तस्वीर या यंत्र के सामने 7 गोल सुपारी रखिए, धूप जलाइए और माँ की पूजा आराधना करिए। पूजा के बाद माँ विंध्येश्वरी की माला से माँ विंध्यवासिनी के मंत्रों का जप करिए। 11 दिनों तक लगातार नियमित पूजा और जप करने से 11 दिन बाद हवन भी करना चाहिए। लेकिन विधान ये है कि अगर ये सारी पूजाएं नवरात्र में हो रही हैं तो 9वें दिन ही पूजा और हवन का विधान होना चाहिए। शेष दिनों में जब भी संभव हो आप पूजा और हवन यथाक्रम करते रहें। लेकिन ध्यान रखिएगा, विंध्यवासिनी में 2 काम जरूर करिएगा। एक तो दिया जलाइएगा और दूसरा माता विंध्यवासिनी के ध्वज का, झंडे का दर्शन जरूर करिएगा। वो झंडा सोने का है और चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन माँ विंध्यवासिनी उसी झंडे में निवास करती हैं, क्योंकि वो चली जाती हैं अयोध्या राम जन्म मनाने के लिए। इसलिए जो लोग माँ विंध्यवासिनी की मूर्ति के दर्शन के साथ साथ उस परम पवित्र ध्वज का भी दर्शन करते हैं, उनकी आधी अधूरी मनोकामनाएं तत्काल पूरी हो जाती हैं। और जो लोग भीड़ की वजह से दर्शन करने में असमर्थ हो जाते हैं, वो लोग भी अगर ध्वज का दर्शन कर लें तो उन्हें माँ के दर्शन का पूरा फल माना जाता है। क्योंकि जैसे इस समय नवरात्र चल रहा है, बहुत भीड़ होगी, भीड़ नहीं बहुत भीड़ होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और मैं जितने शक्तिपीठ में घुमा हूँ, किसी शक्तिपीठ में इतनी भीड़ नहीं होती है। मैं बहुत शक्तिपीठ मैंने देखा है। और ऐसा नहीं है कि दर्शनार्थी आएंगे और चले जाएंगे, 9-9 दिन वहीं रुके हैं।
अगर विंध्याचल के शब्दों में कहूँ तो लोग कहते हैं कि मेला बहुत भारी है, मेला बहुत भीषण है, बहुत ज़्यादा भीड़ वाला है। इसमें 70% बिहार के लोग होते हैं इस शारदीय नवरात्र में। और आप पिंक कलर धोती और पिंक कलर बनियान पहने हुए जिसको देखिए, पिंक कलर का अंगूछा कंधे पर रखे हुए देखिए, तो 1 मिनट में अंदाज लगा लीजिए कि ये बिहार से हैं, मिथिला से हैं और ये शक्ति की उपासना करने के लिए विंध्याचल में आए हैं। अब ये 9 दिन तक जगह जगह पर भटकेंगे तांत्रिक उपासना करने के लिए, शक्ति की उपासना करने के लिए और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए। इसलिए को शक्ति का बहुत ही आस्था का केंद्र बिंदु है और माँ की उपासना पिंक या गुलाबी रंग के कपड़े पहन करके, लाल रंग के कपड़े पहन करके की जाती है। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, जो लोग भी माँ विंध्यवासिनी के प्रति अटूट श्रद्धा रख करके और माता के श्री चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, माता उनकी हर प्रकार से रक्षा करती है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो माँ विंध्यवासिनी के बारे में आपने बताया, आपसे ज़्यादा हमारा सौभाग्य कि उनके बारे में हमें ये पता चला कि उनकी क्या महिमा है और कितनी शक्तिशाली हैं वो, और नवरात्र में तो उनके गुणगान पूरा देश करता है। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे शुभ नवरात्र और नवरात्र से जुड़ी बहुत सारी जानकारी लेकर पंडित जी के साथ। साथ ही आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।